नमस्कार। आज हम एक बहुत ही शक्तिशाली और पवित्र वैदिक मंत्र की गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे, महामृत्युंजय मंत्र। जी। हमारे पास कुछ संदर्भ हैं जो इसके अर्थ और महत्व पर रोशनी डालते हैं। तो हमारा मकसद है इस मंत्र के असली सार को पकड़ना, बिल्कुल। और ये भी समझना कि ये भगवान शिव, खासकर उनके त्र्यंबक रूप मतलब 3 आंखों वाले रूप जी। को ही क्यों समर्पित है, इसकी शक्ति का स्रोत क्या है। हाँ, ये जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बार मंत्र सुन लेते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। जी, इस मंत्र का आप देखें तो हर शब्द अपने आप में एक गहरा अर्थ लिए हुए हैं। जी। जैसे त्र्यंबकम, हाँ, 3 आंखों वाला। बिल्कुल, यानी वो जिनकी 3 आंखें हैं, जी। भगवान शिव। जी। और इसमें जो तीसरी आंख है ना, वो सिर्फ भौतिक आंख नहीं है, वो ज्ञान की अंतर्दृष्टि की आंख है। अच्छा, सही। और यजामहे का सीधा सा मतलब है हम पूजन करते हैं, हम सम्मान करते हैं, हम आवाहन करते हैं उनका। ठीक है। और सुगंधिम, मुझे हमेशा लगता था इसका मतलब शायद कोई अच्छी महक होगी। हाँ, अच्छी महक तो है ही, पर उससे कहीं ज्यादा। यहाँ सुगंधिम एक तरह से दैवी सुगंध है, पुण्य की, सदाचार की, पवित्रता की, वो जो शुभ है। समझ गया, मतलब सिर्फ परफ्यूम नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। और फिर आता है पुष्टिवर्धनम। पुष्टिवर्धनम, पोषण देने वाला। हाँ। वो जो पोषण करते हैं, बढ़ाते हैं। और ये सिर्फ शरीर का पोषण नहीं है, ये आध्यात्मिक पोषण भी है, सबका कल्याण करने वाले, सबको समृद्ध करने वाले। और वो लाइन जो सबसे ज्यादा शायद कोट की जाती है, उर्वारुकम इव बंधनान, इसका क्या है? हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत उपमा है असल में। उर्वारुकम एव बंधनान। उर्वारुक मतलब खीरा या खरबूजा। अच्छा, खीरा। हाँ, तो जैसे एक पका हुआ खीरा जब वो पूरी तरह पक जाता है तो अपनी बेल से, अपने बंधन से, बिना किसी तकलीफ के, एकदम सहजता से, हाँ, अपने आप ही अलग हो जाता है। बिल्कुल अपने आप ही, कोई जोर नहीं लगाना पड़ता। उसी तरह मृत्योः मोक्षीय, हमें मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिले। पर ये सिर्फ शारीरिक मृत्यु की बात तो नहीं है जैसा आपने कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। ये मृत्यु के भय से मुक्ति है, अज्ञान से मुक्ति है, जो एक तरह की आध्यात्मिक मृत्यु है, उससे मुक्ति की प्रार्थना है। सही। और फिर वो आखिरी हिस्सा, माँ अमृतात्, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये अमरता का वरदान मांग रहे हैं। हाँ, कि मुझे अमर कर दो। पर माँ अमृतात् का मतलब है अमरता से नहीं, यानी हमें मृत्यु के बंधन से तो मुक्त करो प्रभु, जैसे खीरा बेल से मुक्त होता है। हाँ। लेकिन हमें अमृतात् से वंचित मत करना। वो जो अमृत तत्व है, जो शाश्वत सत्य है, जो मोक्ष है, उससे हमें दूर मत करना। तो ये भौतिक अमरता नहीं, बल्कि उस परम सत्य से जुड़े रहने की इच्छा है। ओहो, तो ये मतलब हो, यानी मौत से बचाओ पर मोक्ष से दूर मत करो। बिल्कुल सही। वो शाश्वत जीवन नहीं, बल्कि जन्म मृत्यु की चक्र से परे जाने की स्थिति, वो है यहाँ अमृत। तो अगर हम पूरे मंत्र को एक साथ देखें तो सार ये हुआ, हम उन 3 आंखों वाले भगवान शिव की पूजा करते हैं जो पवित्र सुगंध वाले हैं और सबका पोषण करते हैं। जैसे पका फल डाल से सहज ही अलग होता है, वैसे ही हमें मृत्यु के बंधन से मुक्त करें, पर उस परम सत्य मोक्ष रूपी अमृत से हमें अलग न करें। ये तो जब ऐसे समझते हैं तो बहुत ही गहरा लगता है। हाँ, बिल्कुल। और जब हम इसके आध्यात्मिक महत्व को थोड़ा और बड़े कैनवस पर देखते हैं तो कई परतें खुलती हैं। जैसे देखिए, सबसे पहला और जो सबसे ज्यादा जाना जाता है वो है मृत्यु के भय पर विजय, सुरक्षा। इसीलिए तो इसे कई बार जीवन रक्षक मंत्र भी कहते हैं। हाँ, आरोग्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए। जी, स्वास्थ्य, आरोग्य और अकाल मृत्यु से बचाव के लिए इसका जाप होता है। ये एक पहलू है। और इसके अलावा ये उपचार और कायाकल्प से भी जुड़ा है, सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक हीलिंग। फिर आता है मोक्ष का पहलू। मोक्ष यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। हाँ, जिसे संसार कहते हैं, उससे पूरी तरह आजादी की प्रार्थना। और फिर वो खीरे वाली उपमा, वो हमें वैराग्य सिखाती है। वैराग्य कैसे? जैसे वो फल बिना किसी जोर जबरदस्ती, बिना किसी पीड़ा के पकने पर खुद ही डाल से अलग हो जाता है, वैसे ही सांसारिक मोह माया जो हमारी आसक्तियां हैं, उनसे सहजता से बिना कष्ट के मुक्त होना, एक स्वाभाविक अलगाव। अच्छा, तो ये सिर्फ एक प्रोटेक्शन मंत्र नहीं है, ये तो मतलब सेल्फ रियलाइजेशन का भी एक टूल है। बिल्कुल, आत्मज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति का एक बहुत शक्तिशाली साधन है ये। इसीलिए आप देखेंगे कि लोग इसे अलग अलग स्थितियों में जपते हैं। हाँ, जैसे बीमारी में, या जब डर लग रहा हो, चिंता हो, ध्यान या पूजा के समय तो करते ही हैं, और कुछ लोग रोजाना भी करते हैं आध्यात्मिक शुद्धि के लिए। सही कहा, ये हर स्थिति में एक आंतरिक शक्ति और शांति देता है। तो कुल मिलाकर ये जो महामृत्युंजय मंत्र है, ये सिर्फ मौत से बचने की पुकार नहीं है, ये तो जीवन को गहराई से समझने, आध्यात्मिक आजादी पाने और एक अंदरूनी सुकून हासिल करने की प्रार्थना है। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि असली आजादी, सच्ची मुक्ति शायद बाहर की चीजें बदलने से उतनी नहीं मिलती जितनी अपने अंदर के बंधनों से मिलती है। बिल्कुल, अपने अंदर के बंधन, हमारा डर, हमारी आसक्तियां, हमारा अज्ञान, इनसे मुक्त होने में है। और यहीं से एक सोचने वाली बात निकलती है शायद, कि हमारे अपने जीवन में ऐसे कौन से बंधन हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें उसी सहजता से, उसी ग्रेस से मुक्त होने की जरूरत है, जैसे वो फल अपनी बेल से होता है।